नमस्कार, सिटी न्यूज़ बरेली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समर्थ मिश्रा की, जो एक युवा नेता हैं और साथ ही 125 कैंट विधानसभा में जिन्होंने जनता का अपार समर्थन मिला है। इनकी फेसबुक आईडी को बैन करा दिया गया है। कुछ लोगों द्वारा इस विषय में जानकारी देते हुए समर्थ मिश्रा ने बताया। नमस्कार भाई साहब, सबको नमस्कार भैया। समर्थ मिश्रा बात कर रहा हूँ। 125 कैंट विधानसभा बरेली से संभावित प्रत्याशी और राष्ट्रीय शूटर भी हूँ। 125 कैंट विधानसभा से राष्ट्रीय शूटर भी हूँ। मेरी आईडी समर्थ मिश्रा अमन से चल रही थी। कुछ सत्ताधीश लोगों को पसंद नहीं आई। उसमें सच्चाई मैं लिखता था, सच्चाई लिखता था, सच्चाई डालता था, सच्चाई का साथ देता था। वो पसंद नहीं आया। अब मैं इस बात को कोई घमंड के तौर पे नहीं, सिर्फ आपको जो दिखाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले स्वर्ण टावर में एक प्रकरण हुआ था। चप्पल वाला चप्पल पहन के नहीं घुसने दिया गया था। तब मैंने वहां जाकर उसका साथ दिया, उसको इंसाफ दिलवाया, माफी मंगवाई और बहुत लोगों को ये बात पसंद आई। हम विपक्ष में होके भी वहां पहुंच के चप्पल पहन के घुसवा दिया। और दूसरी बात, हमने अपने ऊपर लेके देखा। हम पंडित हैं और जो है, अगर हम खड़ाऊ और धोती में चले जाएंगे, तुम साधारण आदमी को चप्पल में नहीं जाने दे रहे हो। अगर हम अपनी वेशभूषा, जो हमारे इंडिया की ट्रेडिशन है और हम पंडितों का, उसमें धोती और खड़ाऊ में चले जाएंगे, तुम तो डंडे मार के निकालोगे। साथ दिया और जो है वहां पे पुलिस भी आई। बहुत बड़ा प्रकरण बना। 22-23 लाख लोगों ने वो प्रकरण देखा और मेरा साथ दिया। और पुलिस वालों ने माफी मांगी, उसने स्टाफ पुलिस वालों ने सामने माफी मंगवाई अपने। सब कुछ हुआ। उसके बाद अब कोरोना के वक्त में थोड़ी सच्चाई मैंने लिखना चालू कर दी, थोड़ी सच्चाई बोलना लोगों का करना चालू कर दिया। सिर्फ इतना सा प्रकरण था, हमारे कैंट विधानसभा से माननीय विधायक जी का फोन नहीं उठा। मदद मांगने के लिए फोन पहुंचे पर फोन नहीं उठा माननीय विधायक जी का। तो वो चीज अखबार में निकली थी। मैंने थोड़ी बोला, मैंने थोड़ी इस बात सच्चाई को प्रकाशित कर दिया। तो आज मेरी आईडी बैन होने की स्थिति पे आ गई। मेरी आईडी गायब कर दी गई है। अब ये आखिरी वीडियो भी इस आईडी से हो सकती है। मैंने अपनी नई आईडी बना ली है, क्योंकि सब लोगों का ये कहना, किसी भी वक्त आपकी आईडी बंद हो जाएगी। आपकी आईडी पे बहुत बड़े तरीके से 10, 20, 50 नहीं, ज्यादा बड़े प्रेशर से इस पे लगा गया कि आईडी बैन हो जाए। आप सत्ता में सब हैं, सत्ता में साहब आप ताकतवर हैं। मैं इतना ताकतवर नहीं, मैं तो युवा, और ये सिर्फ युवाओं की ताकत है। मेरी बस की, मेरी औकात नहीं है। ये सिर्फ युवाओं की ताकत है, जो उनका प्रेम देख करके आज लोग भयभीत हो रहे हैं। 125 कैंट विधानसभा से आवेदन कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा जताएंगे, टिकट देंगे। इस बार ये सीट माननीय अखिलेश जी को हम जीत के देंगे और उसके लिए जी जान एक कर रखा और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं कि जैसे फेसबुक पे कुछ भी लिख दिया, ये कम हो गया, वो कम हो गया। हमारे बस की जितनी है साहब, हम विधायक, सांसद, मंत्री कुछ नहीं है, जितना हमारे बस की है। हम तो कहते हैं, जो लोग देख रहे हो, जिसके मन में जो सवाल हो कि भैया यहाँ बैठ के झूठी फेंक रहे हैं, हमसे आके मिल ले और मैं एक एक आदमी से उससे मिलवा दूंगा। क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा दिखा के फेसबुक पे फोटो डाल दूं कि मैंने इतनी सी मदद कर दी। इस टाइम पे मैं अगर फोटो डाल दूं कोरोना काल में, तो ये इंसानियत के नाम पे शर्म है। पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। क्योंकि हमारी आईडी से जो ये वीडियो हमने प्रकरण उठाया था, स्वर्ण टावर वाला भी प्रकरण उठा। आज तक मैं कहना चाहूंगा, जितने भी किसी भी पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, जितने भी लोग रहे हो, किसी की आईडी ने अगर प्रकरण कराओ, पूरी बरेली में अगर मेरे को बता देना, 23 लाख लोगों ने अगर किसी को भी देखा, इस टाइम वो मेरे लिए शर्म की बात होगी कि अगर जरा सी किसी के लायक इस बुरी महामारी में, जहां हर आदमी मर रहा है, आज हमारे साथ एक आदमी है, हो सकता है कल ना हो, यही हमारे साथ है। लेकिन जितना प्रयास रहेगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा। अपनी कैंट विधानसभा को मैंने अपनी कर्म भूमि मान लिया है। मैं यहाँ काम करूंगा और 2022 में बहुत बड़ा बदलाव भी दे के दिखाऊंगा आपको। क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा साहब। कोरोना काल में सबने हिंदू मुस्लिम देख लिया। प्लाज्मा चढ़वाते टाइम क्यों नहीं पूछते हो कि वो हिंदू है या मुसलमान है? खून चढ़वाते टाइम क्यों नहीं पूछते हो? आज कीमत हम सबको पता लग गई है। प्लाज्मा चढ़ना होता है, सिर्फ पड़ता है इस प्लाज्मा की जरूरत है। ये क्यों नहीं लिखते कि हमें भैया हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू चाहिए, हमें मुसलमान है तो मुसलमान चाहिए। हम लोग पहले भी एक होके रहते थे। जो बड़े लोग हैं, जो ऊपर रहते हैं, इनका खानदान 100-100 बीघा के इनके मकान होंगे, इन्हें किसी से नहीं मिलना होगा। लेकिन हम आप लोग हैं, अगर हम हिंदू हो सकता है 4 घर हैं,
शहर विधायक ने पकड़ा दिए नंबर, कैंट विधायक ने नहीं उठाया फोन। तो मैंने और क्या गलत काम करा? बात को आगे बढ़ाए कि फोन उठाओ भाई साहब, आप ही लोग चाहो तो मदद कर सकते हो, हम लोगों के बस में क्या है आप बता दो। आप ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ 403 अगर विधायक हैं तो हर जगह आप लोग क्यों इतनी विधायक निधि से, हर विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए। लोग कह रहे हैं 20, 30, 40 लाख रुपए लागत है, तो क्या वो विधानसभा उससे निधि से क्या हर जगह ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग सकता? उस बात की आवाज उठा दी इसलिए गुनाह है। ऑक्सीमीटर, पीपी किट और इंजेक्शन, ऑक्सीजन अगर महंगी मिल रही है तो वो कोई और कम नहीं कर सकता, हम भी कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ साहब आप लोग सरकार में बैठे हैं, इसीलिए आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं। अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर हमारी सरकार होती तो हम गुहार नहीं लगाते, और क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही इन सब चीजों पर लगाम लगा चुके होते। ऑक्सीजन का रेट अगर कुछ है तो गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, इससे ऊपर अगर कहीं बिका तो कार्रवाई। हम ये नहीं कह रहे, देखो डॉक्टर हैं, हम लोगों की जान बचा रहे हैं, हमारे लिए भगवान है, पहले भी उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ डॉक्टर के भेष में डाकू बन गए हैं। भैया बुरा लगेगा, मुझे भी जरूरत पड़ सकती है, मेरे परिवार को भी जरूरत पड़ सकती है, क्षमा नष्ट। और उसके बाद भी सरकार नहीं बनी, पंचायत में भी गायब हो गया मामला, बंगाल में भी गायब हो गया मामला, और बिहार का सबको पता है 12 सीटों से आगे रह के वो किस तरीके से हुआ है। साहब जनता की सेवा करिए, आप लोगों का गड्ढा आप लोगों ने खुद खोदा है। इस तरीके से लूट मची हुई है, कुछ तो सोचो। मतलब अगर गरीब है तो उनको इलाज कराने का अधिकार नहीं है, उन्हें ऑक्सीजन लेने का अधिकार नहीं है। कैसी हिंदू सरकार, कैसी हिंदू राज सरकार, क्या है ये समझ नहीं आ रहा। मरे जा रहे हैं, लाशें बह रही हैं, लोगों पे अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं बचे हैं, और आप दिल्ली सरकार को बहुत गालियां देते हो। वो ऑटो वालों के लिए तक तो उसमें बैंक में पैसे डाल रहे हैं। अब आप लोगों ने एक काम और चालू कर दिया कि बिजली यूनिट फिर बढ़ाने की तैयारी। अरे साहब डरो, कुछ तो डरो, कुछ तो डरो, ऐसे माहौल में कुछ तो डरो। कहां से लाए आदमी, क्या करे? एक तो आदमी का पेशेंट भर्ती नहीं हो रहा है, ब्लैक काला बाजारी करके भर्ती करा रहे हैं। आप लोग रोक सकते हो साहब, रोको। हम तो कहेंगे, आपसे प्रार्थना है साहब आप रोको। हम ये नहीं चाहते, आप नहीं रोकोगे तो हमारे किसी के वोट बढ़ जाए, किसी की जिंदगी बच जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। वोट तो वो हमको दे ही रहा है, इस बात हमको भी पता है, वोट वो हमको ही दे रहा है। जो भी सभी वोट इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जनता ने उनका असली चेहरा, असली हिंदू सरकार का चेहरा देख लिया। सबके सामने आ चुका है चेहरा। इस बार सरकार बनने जा रही है 2022 में समाजवादी की, और ये सब चीजें किसी भी सरकार हो, अगर ये कोई भी सरकार होती है, ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए। और आज आईडी आप हमारी बैन करा रहे हो। आप सोचो, आपने अपना कद बढ़ाया नहीं, आपने अपना कद घटाया है साहब। कोई नहीं, सभी लोग हमारे नई आईडी से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी। जीत भाई बिल्कुल होगी, जीत बिल्कुल होगी, लेकिन सबसे पहली बात भाई, इतना ज्यादा गलत मतलब आईडी बंद करवा रहे हो। हम तो कहते हैं आज बता दो, किसी विधायक सांसद, किसी ने किसी भी पार्टी का हो, बरेली का पूरा बता दो, किसी मंडल का जिसने 23 लाख वो भी देख लिया हो, किसी की आईडी से देख लिया हो। युवाओं ने और बरेली वासियों ने थोड़ा प्यार का दे दिया साहब, आप घबरा गए। हमने किसी को पैसा नहीं दिया, हमने किसी से झूठे वादे नहीं करे, हमने किसी के अकाउंट की बात नहीं करी, हमने डीजल पेट्रोल की बात नहीं करी। सिर्फ उनके सुख दुख में उनके साथ जाके खड़े हुए, ये वो प्यार है। बस आपसे ये सब कहना चाहूंगा भाइयों, नई आईडी बन गई है, उससे जुड़िए। जो आईडी इन लोगों ने नष्ट कर दी है, जो किसी भी वक्त बंद हो जाएगी, और अगर नहीं होगी कैसी, अगर क्योंकि कंप्यूटर में नहीं खुल रही है, मेरे मोबाइल में खुलना बंद हो गई, मोबाइल में खुलना बंद हो चुकी है। अब लैपटॉप में उनने जने क्या डेस्कटॉप जने क्या क्या चेंज कर आके बीडी आईपीएस एड्रेस जने क्या करके वो खोली है, तो मैंने कहा अपना मैसेज आप तक पहुंचा दूं मैं, वो मैंने पहुंचा दिया है। आप लोग नई आईडी से जुड़े, चुनाव पास आ रहा है, ये सब देखते हुए हटवाया। हमें चुनाव नहीं, आप चलो चुनाव तक जो करा लो, नई आईडी बनाए साहब, आप वो भी बंद करवा दो, पर इतना कर दो, इस टाइम लोगों की मदद कर दो, जीवन बच जाएगा, जीवन बच जाएगा उस आदमी का। आपकी जरा सी मदद से, आपके फोन से, आपकी व्यवस्था की एक ऑक्सीजन सिलेंडर से एक आदमी की जान बच जाएगी, वो आपको दुआ देगा।
इस टाइम आप उन सब पे ध्यान दे दो। मेरी आईडी नेक्स्ट करा दी, मैं तो बहुत टाइम लगेगा करने में, लेकिन बस युवाओं के और सब मेरे बरेली वासियों ने जितना प्यार दे दिया उससे घबराओ मत साहब। ये प्यार 2022 में वोटों में तब्दील होगा और इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। और इन 5 सालों में मैं आपको बरेली भी बना के दिखा दूंगा बरेली किस तरीके से है। सुख दुख में उनका आदमी उनके साथ खड़ा होगा। हमारे दरवाजे से नहीं कहा जा सकता कि साहब बाबूजी लखनऊ हैं या दिल्ली हैं, हम बरेली ही होंगे क्योंकि इनने बरेली बनाया है और ड्यूटी बजा के आएंगे। फिर बरेली में हमें ड्यूटी बजानी है, जहीं काम करेंगे और इतना प्यार मिल लिया, इतना वो मिल लिया, उससे बोल दिया सारी बातें। हमें कोई भाषण लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना भाषण दिया ना आता है, लेकिन जो सच होता है वो मुंह पे बोल देते हैं और सच बोल देते हैं। आईडी बंद कराओ साहब, कराओ। एक और आईडी आ रही है वो भी बंद करा देना। आप बहुत बड़े आदमी हो साहब, आप सब करा सकते हो, बहुत ताकत दी, लेकिन सब दी बरेली वालों ने है। 30 साल से दी सब बरेली वालों ने है। अब उनके आगे दिख रहा उनके एक बच्चे को आप जो उसकी आईडी बंद करा दो, सब कुछ करा दो, कोई बात नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई सही कह रहे हो, आईडी किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। आप भी सब लोगों का प्यार है, देख लो आप लोगों के प्यार ने क्या कर डाला, आईडी बंद करा दी इनने। कोई दिक्कत नहीं है, नई आईडी बनेगी। हमको ये आईडी से थोड़ी जुड़े, हम तो लोगों के दिल में बस गए, दिल में जुड़े हुए हैं। हम आईडी से उन्हें याद नहीं करते हैं, जाके उनके घर पे दरवाजे पे चले जाते हैं, वरना फोन से बात कर लेते हैं। आईडी की जरूरत नहीं है, वो तो एक सहारा है जुड़ा हुआ, अच्छी बात है। एक बार डाल दो सबको अलग अलग से ज्यादा, एक बटन से सब तक पहुंच जाती है बात। आप कल तक जो भी लोग हो बताइएगा जरूर, अगर किसी को वो किस विधायक सांसद का कोई भी प्रकरण अगर पहुंच गया हो 22-23 लाख तक, तो मेरे को जरा बता दीजिएगा। किसी का नहीं पहुंचा साहब। उसी बात की हाय 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 है। अगर अपने जनप्रतिनिधि माननी जी से पूछ लें, साहब आपने फोन नहीं उठा रहे, कोई मदद नहीं कर रहे, तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन जनता का प्यार बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। आपने जो आईडी बंद करवाई है, अब देखो साहब, देखो लोग जो भी नाराजगी है, जो भी सब कुछ आपके सामने रहेगा, जो है सब कुछ आपके सामने रहेगा। चलते हैं भैया, सबकी जय हो। हमारे महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे बरेली के मेरे सभी बड़े छोटे मेरे भाइयों का सबका प्यार मेरे साथ है। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि मैं सही के साथ हूं। और किसी से मेरे भाई आईडी गई जाने दो। और मेरे भाई मैं एक ही बात कहूंगा, किसी से हर किसी को एक ही बात कहना चाहूंगा, दाब मत खाओ भाई साहब। गलत चीज में दाब खाओगे, भुगतते रहोगे। कभी देख लेना 30 साल से भुगत रहे हो, फिर भुगतते रहोगे। गलत बात में हम दाब नहीं खाएंगे। इस बार युवा लोगों ने ठाना है, युवा लोगों ने ठाना है और आपको 2022 में उसका रिजल्ट दिखा देंगे। युवाओं ने जोड़ लिया इस बार हाथ से हाथ। साहब तैयार हो जाओ। चलो साहब, नमस्कार भाई साहब, सभी को नमस्कार। सेव इसमें आ रहा था जी, देखो कर लेना भैया। जे भी आईडी बंद करा देंगे, पता लगा जे भी आईडी बंद कराओगे, क्या कराएंगे, जे भी कोई